दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि आज 12/091 के मामले में सरकार द्वारा जो स्पेशल अपील दाखिल की गई थी, उसी में से एक रिट पर सुनवाई है। ऑर्डर रिलीज होने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ऑर्डर आने की क्या उम्मीद है, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, प्रत्येक दिन हम आपको जो कुछ रहता है 12/091 के बारे में, जो भी ताज़ा अपडेट रहता है, जो भी विश्लेषित विषय रहता है, उस पर अपडेट हम ज़रूर देते हैं, क्योंकि आप लोग चाहते भी हैं कुछ ना कुछ 12/091 के बारे में हमको मिलता रहे। जब तक ऑर्डर रिलीज नहीं हो जाता है, जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती है, तो मित्रों मैं भी प्रयास करता हूं कि आपको कुछ नया ज़रूर मिलता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के बाद 12/091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश हुआ था, लेकिन सरकार डबल बेंच में चली गई थी। विनय कुमार पांडे एंड अदर्स को चैलेंज किया था। उसके बाद में डबल बेंच के जज अश्विनी कुमार मिश्रा के कहने पर सभी रिटों को चैलेंज कर दिया था। उन्हीं में से आज एक रिट की सुनवाई लगी हुई है। राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड 52 अदर्स की सुनवाई है। इसके साथ और कौन सी रिटें कनेक्ट हैं, इसका ब्यौरा नहीं मिल पाया है, लेकिन आज उस पर डेट लगी हुई है और इस स्पेशल अपील की सुनवाई होगी। अब इस स्पेशल अपील के साथ क्या ऑर्डर भी रिलीज होगा, क्या इसकी संभावनाएं हैं, हम इसको भी बताएंगे। साथ ही साथ जो टेक्निकल प्रॉब्लम है ऑर्डर आने में, उसको भी बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि कंटिन्यू 40 नंबर कोर्ट पर अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर बैठ रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले यानी 1 अप्रैल से कोर्ट में बदलाव हो गया। इस समय अश्विनी कुमार मिश्रा कहीं अलग बैठ रहे हैं मित्रों, और रिजवी सर कहीं अलग बैठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि रिजवी सर शायद 29 नंबर कोर्ट पर कल बैठे थे। 29 नंबर कोर्ट जो है वो सर्विस मैटर की कोर्ट है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, क्योंकि 2 बार 29 नंबर में डबल बेंच में हम लोगों का मामला गया था और वहाँ लगा था, लेकिन सुनवाई उस पर नहीं हुई थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 29 नंबर कोर्ट सर्विस मैटर की कोर्ट है और उस पर रिजवी सर बैठ रहे हैं। वहीं अश्विनी कुमार मिश्रा किसी क्रिमिनल यानी 42 नंबर कोर्ट पर शायद बैठ रहे हैं। वो जो कि क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ क्रिमिनल एवेंस के मामले सुने जाते हैं। ऐसे स्थिति में दोनों लोगों का जो बिलगाव हो गया है, अलगाव हो गया है, उससे कहीं ना कहीं ऑर्डर आने में कुछ टेक्निकल फॉल्ट ज़रूर है। उसका मुख्य कारण मित्रों यह है कि कैसे ये लोग ऑर्डर सुनाएंगे, इसकी क्या जो है विधि सम्मत नियम है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई डबल बेंच किसी ऑर्डर को सुरक्षित करता है और उसके बाद बेंच बदल जाती है और उसमें से जो दोनों जज होते हैं वो अलग अलग बेंच में बैठने लगते हैं, उस अवस्था में ऑर्डर कैसे आता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि जब ऑर्डर मुख्य न्यायाधीश जो कि सीजे हैं, उनको सूचित किया जाएगा कि ऑर्डर जो है तैयार है, ऑर्डर सुरक्षित हुआ था, उसको लिख लिया गया है, तब सीजे कार्यालय से या रजिस्ट्री कार्यालय से उस पर एक टेम्परेरी बेंच का निर्माण होता है और वो टेम्परेरी बेंच चाहे 40 नंबर कोर्ट जहां सुना जा रहा था उसको कुछ समय के लिए बैठाया जाता है, या फिर सर्विस मैटर पर जो जज दोनों में से कहीं भी किसी बेंच पर देख रहा होता है, उसी बेंच पर दूसरे जज को भी जो उसके साथ थे शिफ्ट करके और ऑर्डर सुना दिया जाता है। तो ये मित्रों एक टेक्निकल फॉल्ट है जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ हम एक चीज़ और आपको बता दें कि एक टेम्परेरी कोर्ट या इसे कह सकते हैं आप स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया जा सकता है ऑर्डर सुनाने के लिए,
ऑर्डर रिलीज करने के लिए। एक अन्य पहलू भी है, कभी कभी ऑर्डर प्रदर्शित कर दिया जाता है वेबसाइट पर और उसकी कॉपी कोर्ट से कार्यालय से प्राप्त हो जाती है नकल के रूप में। ऐसा भी प्रोसेस है। फिर भी हाई कोर्ट किसी भी प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकती है और ऑर्डर रिलीज कर सकती है। फिलहाल आज की जो बात करें तो आज जो कोर्ट में केस लगा है उसके साथ क्या है ऑर्डर आने की उम्मीद, ऑर्डर का क्या है कनेक्शन, तो मित्रों यह बिल्कुल निर्मूल है। आज की सुनवाई में सेम मैटर दिखा करके राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड अदर्स की रिट को, जो स्पेशल अपील जिसके खिलाफ किया गया है, उसको 13 मार्च के जो ऑर्डर रिजर्व किए गए हैं उस केस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य जो भी रिटें हैं डिफेक्टिव हैं, जो अभी तक एक्टिव नहीं हैं और उन्हें टैग नहीं किया गया है, उनको टैग किया जाने का कार्य कोर्ट द्वारा किया जा सकता है और आज ही हो सकता है कई रिटें लगी हों। फिलहाल अभी जानकारी केवल एक रिट की है, हमने आपको बताया भी। तो इस तरह से आज इसके साथ ऑर्डर के आने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आज ऑर्डर नहीं आएगा और आज के साथ यह जो सप्ताह बीत रहा है इसका भी एक तरह से समापन होने वाला है। तो मित्रों हम आपको बता दें कि अभी सप्ताह ऑर्डर बिल्कुल नहीं आने वाला है। अगले सप्ताह में कुछ छुट्टियां हैं और जो शेष कार्य दिवस बचता है उसमें ऑर्डर आने की उम्मीद हो सकती है। इससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट द्वारा ऑर्डर रिलीज किया जाना उसका विशेषाधिकार है। इसलिए हम लोग उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से किसी कोर्ट की आलोचना उतना ही कर सकते हैं जितनी ज़रूरत हो। फिलहाल ऑर्डर न आने की स्थिति में जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्डर जितना लेट हो ऑर्डर हमारे पकड़ से वो निकलता जा रहा हो। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि लोगों को सरकारी दबाव का भी थोड़ा सा डर और भय सता रहा है कि सरकार अपने अनुरूप ऑर्डर लिखवाने में कहीं कामयाब ना हो जाए। कारण क्या है कि इस समय तमाम ऐसे मामले आए हैं जिसमें सरकार ने जो चाहा है वही ऑर्डर रिलीज हो गया है। तो ऐसे स्थिति में क्यों ना बहुत ज़्यादा मेरिट हो कोर्ट में, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं रास्ता निकालती हुई नज़र आती है। लेकिन फ़िलहाल इस केस में सिंगल बेंच का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का परमादेश है और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से भी नियुक्ति का ऑर्डर था, इसलिए सरकार की दाल नहीं गलेगी। धन्यवाद।